हाँ दोस्तों, तो कंप्यूटर नेटवर्क अपन देखेंगे। एमपीए डीपीओ के लिए कंप्यूटर से कम 5 प्रश्न जो है आपके आएंगे, जो 15 अंकों के होंगे। तो इंटरनेट अभी पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था, तो एक पार्ट थोड़ा सा रह गया था, तो इसको भी आपस में जो है कवर कर लेना। तो बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। कई कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ना क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क। एक चेन बन जाती है, इस तरीके से सारे एक साथ जुड़ जाते हैं और एक ही साथ जो है ऑपरेट होते हैं। नेटवर्क का उद्देश्य सूचना संस्थान तथा कार्यों की साझेदारी करना। साझेदारी मतलब पार्टनरशिप करना। नेटवर्किंग बनाने के लिए सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क बनेगा कैसे, एक दूसरे से जुड़ेंगे कैसे? तो इसके लिए जो होता है सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर होता है। आप बैंक में गए, उन्होंने कहा भाई सर्वर नहीं है। सर्वर नहीं है मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपके जो है कंप्यूटर है, जो नेटवर्क है, वो आपस में जुड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, जो जो ये आर्किटेक्चर होता है, ये अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है उस समय। इस आर्किटेक्चर में एक साथ अनेक कंप्यूटर सर्वर से जुड़े होते हैं, कई कंप्यूटर। जैसे मान लो जैसे बीआई का है, तो लाखों कंप्यूटर एक साथ जो है इसमें जुड़े होते हैं। रेलवे का है, लाखों कंप्यूटर एक साथ जो है जुड़े होते हैं और काम कर रहे होते हैं। इस आर्किटेक्चर में मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। मल्टी यूजर माने बहुत सारे उपयोगकर्ता एक बार जो में जो है उपयोग कर सकते हैं एक ही वेबसाइट का। पीयर टू पीयर नेटवर्क, ये अलग प्रकार। पीयर टू पीयर, उन्होंने कहा भाई ये पेयर बनाओ, जैसे ब्लूटूथ से जुड़ना है आपको, तो ये पेयर, एक ने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, ये पीयर टू पीयर जो है नेटवर्क होता है। ठीक है, इसमें सर्वर व क्लाइंट का भेद नहीं रहता है। ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़ गया, बस हो गया। अब पीएएन पेन का क्या मतलब होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकार क्षेत्र के भीतर कुछ दूरी, 10 से 100 मीटर दूरी के बीच में जो होता है, इनको पेन कहते हैं। पेन के द्वारा जो जोड़ते हैं। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क माना ये पर्सनल यानी आपकी प्राइवेट व्यक्तिगत एरिया है। जैसे मान लो कोई मॉल है आपका, उसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं, जो 10 से 100 मीटर की दूरी पे एक साथ होते हैं। ये पेन नेटवर्क जो है आपका कहलाता है। अगला है लैन, LAN, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये जैसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आदि कॉलेजों वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, छोटे भौगोलिक क्षेत्र के लिए इसमें 1 से 10 किलोमीटर तक की एरिया के जो कंप्यूटर होते हैं, इनको एक साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इथरनेट इसका बहुत ही अच्छा जो है उदाहरण है। आगे आते हैं मैन, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दो लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लो ये लोकल एरिया हो गया आपका, ठीक है, ये 1 से 10 किलोमीटर वाला, तो 2 या 3 को एक साथ जोड़ दिया अगर आपने, तो ये मैन हो गया, मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, महानगरीय क्षेत्र का हो गया ये। ठीक है, तो लगभग पूरे शहर में 10 से 100 किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र कंप्यूटर को आपस में जोड़ना मैन कहलाता है। इससे 10 से 100 किलोमीटर के आपके जो है कंप्यूटर एक साथ जुड़ जाएंगे। WAN, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, ये विस्तृत होता है। वान जो है विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में रहता है या कई देश, महाद्वीप या विश्व में फैले कंप्यूटर का नेटवर्क है। इंटरनेट वान का उदाहरण है। ठीक है, तो WAN जो होता है ये इंटरनेशनल प्रकृति का होता है, पूरे विश्व के कंप्यूटर इसमें एक साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये इंटरनेट इसका जो है यही काम करता है। ठीक है, इंटरनेट किसी एक संस्था के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना इंटरनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनेट। एक संस्था है, उसके 2 या अधिक उससे कंप्यूटर हैं, उसको आपस में जोड़ना इंटरनेट कहलाता है। एक्सटरनेट, एक से अधिक संस्था को जोड़ने वाले नेटवर्क को एक्सटरनेट कहा जाता है, कि आप संस्था से अपनी बाहर निकल गए। अब WWW का क्या मतलब होता है? तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म भी आपसे कई बार जो है पूछ लिया जाता है। नेटवर्क पर सूचना का आदान प्रदान मल्टीमीडिया के रूप में होती है, जो सामान्यतः एक वेबसाइट के रूप में होती है। इसे WWW कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, या भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित जो है नेटवर्क है। ठीक है, इसे निकनेट भी कहा जाता है। NIC.com फलाना फलाना .NIC लग के, तो ये निकनेट पे आप जो है पहुंच जाते हैं। निकनेट द्वारा भारत के सभी राज्य मुख्यालय तथा जिला मुख्यालय को आपस में जोड़ा गया है। जो निकनेट जो आपका सिस्टम है, इसने भारत के सभी राज्यों को और जिलों को आपस में जोड़ के जो है रखा हुआ है। यह भारत सरकार के लिए नेशनल, ठीक है, का निर्माण करता है। ठीक है,
यह तथा ई गवर्नेंस में सहयोग करता है। यह भारत सरकार के सभी वेबसाइटों के विकास और प्रबंधन का कार्य करता है। दोस्तों इसके बाद केवल कंप्यूटर का हमारा एक लेक्चर और रह गया जिसमें ई गवर्नेंस अपन पढ़ेंगे। बाकी लगभग कंप्यूटर का सारा पोर्शन जो है अपन ने पढ़ लिया है, तो सारा रिवीजन भी आप जो है कर सकते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान संजाल, ठीक है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। यह नेटवर्क भारत के सभी शैक्षणिक तथा ज्ञान आधारित संस्थाओं को उच्च गति क्षमता वाले संचार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़ता है। यह भारत के लिए नॉलेज बैकबोन का निर्माण जो है करता है, ठीक है, बैकबोन का निर्माण करता है, मतलब रीढ़ की हड्डी का काम करता है, ठीक है। इस तरीके से आइए राज्य वाइड एरिया नेटवर्क, ये क्या है, ये सब जो अपन पढ़ रहे हैं भारत में संचालित है। ऐसे स्वान SWAN, इसको स्वान कहा जाता है, राज्य वाइड एरिया नेटवर्क, स्वान भी कहा जाता है इसे। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक बैकबोन नेटवर्क है, जिसमें सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय को जिला मुख्यालय होते हुए ब्लॉक स्तर तक उच्च गति क्षमता वाले संचार माध्यम से जोड़ा जाता है। जिला फिर ब्लॉक, इसमें संचार माध्यम के लिए 2 Mbps का न्यूनतम बैंडविड्थ निर्धारित है, ठीक है। आगे आता है शैक्षणिक एवं अनुसंधान नेटवर्क, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, इसे इंटरनेट भी कहते हैं, ठीक है। यह दूरसंचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित नेटवर्क है, जो देश भर के प्रमुख शैक्षणिक व अनुसंधान संस्थानों को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट को भारत में सर्वप्रथम सीमित अर्थों में इंटरनेट तथा सेवा प्रदान करने का श्रेय जाता है। अब अपन थोड़े से इसके महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसको ARPANET कहते हैं, विश्व का पहला वेन नेटवर्क है। इसे अमेरिका रक्षा विभाग के लिए विकसित किया गया था। इरनेट जो होती है भारत में शिक्षा के लिए स्थापित वेन है। नेक भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला, ठीक है, ये नेटवर्क है। स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने वाला ये बैन है। तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।